पप्पू, पापा मेरी टीचर बहुत हॉट लगती है ना। पापा, बेटा टीचर माँ के समान होती है। पप्पू, आप तो बस अपने ही चक्कर में लगे रहिए। जित्तो, बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या ज़रूरत है। पप्पू, माँ तुम भी तो घर का काम करने में होशियार हो, फिर काम वाली बाई रखने की क्या ज़रूरत है। फिर क्या, दे चप्पल पे चप्पल। पापा मुझे 100 रुपये देना। पापा, अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे 100 रुपये, पहले उसका हिसाब दे। पप्पू, अगर हिसाब की बात है तो मुझे हर उस पैसे का हिसाब चाहिए जो बचपन से अब तक रिश्तेदारों ने मुझे दिए हैं। दे चप्पल पे चप्पल, दे चप्पल पे चप्पल। पप्पू, पापा मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पापा, कर ले बेटा, शादी के बाद बस एक से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगने लगेंगी। अध्यापक, एक प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर लंबा है, आंधी चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेल आई और दिल्ली से मुंबई की तरफ चली गई। तो सवाल ये है कि मेरी उम्र क्या है। सब बच्चे हैरान होके एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी पप्पू खड़ा हुआ और बोला, सर आपकी उम्र 42 साल है। अध्यापक, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने कैसे पता लगाया। पप्पू, सर हमारे घर के पास एक आदमी रहता है, वो आधा पागल है और उसकी उम्र 21 साल है। अध्यापक बेहोश। एक दिन पप्पू अपने पिता संता के साथ बाजार में घूम रहा था कि तभी अचानक सामने से आती एक लड़की पप्पू को मुस्कुराते हुए हेलो बोली और चली गई। यह देख संता ने पप्पू से पूछा, कौन थी वो। पप्पू घबराते हुए, जी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन जब पप्पू संता के साथ घूम रहा था तो एक दूसरी लड़की उसे मुस्कुराते हुए हेलो बोली। यह देख संता ने फिर पप्पू को घूरा और पूछा, अब यह कौन थी। पप्पू मुस्कुराते हुए, रिश्ता वही, आइटम नई। टीचर, अगर तुम एक जंगल में हो और वहां शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे। पप्पू, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, अगर वह वहां भी आ जाए तो। पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ जाए तो। पप्पू, मास्टर जी पहले आप यह बताओ कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर, आज आपका पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, यहाँ छुट्टियाँ कब से शुरू होंगी। एक बार पप्पू अपने क्लास टीचर के पास गया और उससे बोला, मैडम जी एक बात पूछूं। टीचर, हाँ बेटा पप्पू बोलो। पप्पू, मैडम जी मैं आपको कैसा लगता हूँ। टीचर ने मुस्कुराते हुए पप्पू के गाल को थपथपाया और बोली, बहुत ही प्यारे लगते हो। यह सुन पप्पू ने अपने साथ बैठे लड़के को कोहनी मारी और बोला, बोला था ना लाइन मारती है। टीचर, शी इज किडिंग, हिंदी में ट्रांसलेट करो। पप्पू, वो बच्चे दे रही है। टीचर बेहोश। टीचर, इस वाक्य में खाली स्थान भरो। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर, गधे तुझे इतना भी नहीं पता, निकल जा मेरी क्लास से। पप्पू, सर ये तो मैंने आपको खुश रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, बिल्ली का बाप भी एक कदम नहीं चल सकता। पप्पू ने बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को आंख मारी। लड़की, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ।
पप्पू, वो तो ठीक है मगर चेक करना हमारा फर्ज बनता है ना। पप्पू छुपके सिगरेट पी रहा था, तभी उसके पापा आ गए। पप्पू ने घबराहट में सिगरेट कमीज की जेब में रख ली। पापा गुस्से से, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे? पप्पू, नहीं तो। पापा, तो फिर तुम्हारी कमीज से धुआं क्यों निकल रहा है? पप्पू, पापा आपने बात ही दिल जलाने वाली की है, धुआं तो निकलेगा ही। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, तो उसने पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फ़र्क होता है? पप्पू, मास्टर जी, अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा।